हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। क्लास आज के स्टार्ट हो चुकी है और आज की क्लास में हम करने वाले हैं टोटल 45 क्वेश्चन, जिनका आंसर साथ में दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपके सामने पेश है एक नया मोटिवेशनल स्पीच। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, यूं ही नहीं मिलती सफलता। किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। एग्ज़ाम 10 मार्च को है और कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम को। हाँ, सभी को अच्छी तैयारी करनी है और एग्ज़ाम है वो अच्छे अंकों के साथ अटेंड करना आपको सभी को। और चलिए करते हैं स्टार्ट आज का पहला क्वेश्चन हमारा। इससे पहले फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें। वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए तो उससे रिलेटेड कमेंट हमें जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि हमें किस चीज़ के लिए वीडियो बनाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा नहीं है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा नहीं है। और इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए मिले हैं, स्पीड, शुद्धता, परिश्रम और बुद्धि का अभाव। स्पीड, शुद्धता, परिश्रम और बुद्धि का अभाव। कंप्यूटर सिस्टम की सीमा नहीं है तो कंप्यूटर है वो कभी भी परिश्रम है वो नहीं करता है। कंप्यूटर कभी भी परिश्रम नहीं करता है। ठीक है, कंप्यूटर कभी भी परिश्रम नहीं करता। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है, जो होती है आपकी OMR, जिसे अपन बोलते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, जिसे अपन बोलते हैं OMR होती है। वो आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उस पर बने गए निशान को स्कैन करता है और उसे पढ़ता है। आंसर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, WW का पूरा नाम क्या है। WW का पूरा नाम पूछ रखा है और ये होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन 20 में क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन 20 में क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पिछले से पिछला जो एग्जाम हुआ था RKCL का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, WWW का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, MWC का पूरा नाम। MWC का पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 5 हमारा दिया हुआ है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल शुरुआत की गई थी। यानी कि किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी फ्रेंड्स, सही ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, आप सभी को पता है। हॉटस्पॉट के लिए अपन किसकी आवश्यकता होती है, वाईफाई। ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। टाइम न्यू रोमन, टाइम न्यू रोमन क्या है, MS वर्ड का क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था कि RKCL के एग्जाम के अंदर जो टोटल 15 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 में से कुल जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपके MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, टाइम न्यू रोमन क्या है। तो टाइम न्यू रोमन हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक फॉन्ट होता है, फॉन्ट होता है फ्रेंड्स। ए इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्ट एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। क्लियर फॉर्मेटिंग जो कमांड होती है, क्लियर फॉर्मेटिंग जो कमांड होती है, ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग जो कमांड होती है वो MS वर्ड के अंदर अगर कोई टैक्स हमने लिख रखा है और टैक्स पे हमने बहुत सारी कमांड्स लगा रखी है और उन सभी कमांड्स को हमें हटाना है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग जो कमांड होती है फ्रेंड्स
वो इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वहां पे वो कमांड यूज की जाती है। MS एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो किसके संयोजन से मिलकर बनाई जाती है? वर्कशीट और चार्ट के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वर्कशीट और चार्ट के द्वारा मिलकर बनाई जाती है। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि MS पावर पॉइंट का ही हमारा एक क्वेश्चन है, इसके अंदर ये पूछ रखा है कि अगर आप स्लाइड शो को देखना चाहते हो और उसको स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट करने के लिए आप निम्न में से कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? तो अपन उसके लिए जो शॉर्टकट की है F5 वो भी यूज करते हैं, स्लाइड को देखने के लिए जो शॉर्टकट की होती है F5 वो यूज करते हैं, और ऑप्शन बी इसमें दे रखा है स्लाइड शो मेनू में से भी ऑप्शन को चुनकर, ये भी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में दे रखा है स्लाइड शो मेनू में रियल टाइमिंग को चुनकर, रियल टाइमिंग को चुनकर बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो जो स्रोत फाइल है वो चेंज नहीं होती है। ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर आप पावर पॉइंट के अंदर कोई इमेज एडिट करते हो तो उसमें जो आपकी फाइल है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। एक वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 हमारे दे रखा है, वेब ब्राउजर क्या है? तो वेब ब्राउजर होता है एक वेबसाइट को, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर साइट तक पहुंचने की अनुमति देता है। यानी जो वेब ब्राउजर होता है वो कोई भी वेबसाइट को ओपन करने की अनुमति देता है। वर्ल्ड वाइड वेब किसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स? www की फुल फॉर्म होती है। ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य होता है? अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रेशर मेल ID चाहिए। सेंडर जो मेल ID होती है वो आपके पास होनी चाहिए, अगर वो है तो आप किसी को मेल भेज सकते हो। ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प होता है? MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प होता है? और वो आपको मिलता है हमेशा इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट टैब के अंदर हेडर और फुटर जो विकल्प होता है वो मिल जाता है। हेडर और फुटर जो होते हैं उनका यूज किया जाता है किसी भी कंपनी जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के नीचे किसी भी कंपनी का एड्रेस डालने के लिए या फिर ऊपर किसी भी कंपनी का कोई भी डाटा डालने के लिए यूज किया जाता है हेडर और फुटर विकल्प का। क्वेश्चन नंबर 15 के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ में जोड़ सकते हैं। हाइपरलिंक इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हाइपरलिंक इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हाइपरलिंक के द्वारा आप क्या कर सकते हो, एक डॉक्यूमेंट पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है या फिर कोई वेबसाइट है वो जोड़ सकते हो। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करना है आपको, और ऑप्शन ए इसमें दे रखा है इनमें हमेशा @ का निशान हो चाहिए। आप सभी को पता है कि एक ईमेल ID होती है उसमें हमेशा आपको एक @ का निशान है वो मिलता है, इसमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता। तो ईमेल अगर आप बनाओगे तो उसमें कभी भी खाली स्थान नहीं रख सकते। ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ए व बी दोनों, ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आपको कि ईमेल आपको रट के जानी है। ईमेल से रिलेटेड आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, और इस बार भी 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 10 क्वेश्चन समथिंग बनते हैं ईमेल से रिलेटेड, और सारे क्वेश्चन आपको रट के जाने हैं, और उनमें से आपको 1 या फिर 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दे रखा है, दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है? सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है ये पूछ रखा है। इसमें ये ऑप्शन आपका दे रखा है कोई अंतर नहीं होता, ये आंसर आपका क्या है, गलत है। इसमें दे रखा है बी ऑप्शन में सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान से संग्रहित है, ये भी ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन आपका सही है। सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, ये ऑप्शन भी आपका क्या है, सही है। यानी सेव अगर आप करोगे तो अगर किसी वो डॉक्यूमेंट को दूसरा डॉक्यूमेंट उस नाम से सेव है तो पहले से दोबारा सेव हो जाएगा, और सेव एज आप क्या कर सकते हो, सेव एज से दूसरे नाम से हो या फिर दूसरे स्थान पर उसे क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, बी और सी।
क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दे रखा है संक्षिप्त रूप GUI। GUI का पूरा नाम इन्होंने पूछ रखा है और GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जितने भी फुल फॉर्म है वो मैंने लिखवा रखी है और सारी फुल फॉर्म आपको याद करके जानी है। आपको RCIT के एग्जाम के अंदर 2 से ज्यादा आपको फुल फॉर्म है वो देखने को मिलेगी वहां पे। विंडो में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप विंडो में कोई फाइल या फिर कोई फोटो या फोल्डर हमेशा के लिए मिटाना चाहते हो तो Shift+Delete का यूज करते हो। मैंने आपको बताया था अगर आप डिलीट यूज करते हो तो वो फाइल या फोल्डर आपकी कहाँ पे चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है, रिसाइकल बिन में। और अगर आप उसी फाइल या फोल्डर को डिलीट के साथ में शिफ्ट के साथ डिलीट यूज करते हो तो वो फाइल फोल्डर आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो फाइल फोल्डर हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, आपकी डिलीट हो जाएगी। MS Excel प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्तियों की लंबाई है वो मापी जाती है। ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, पिक्सल में मापी जाती है। खानों की जो चौड़ाई और पंक्तियों की लंबाई होती है आपकी वो हमेशा पिक्सल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है फ्रेंड्स, पिक्सल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दे रखा है जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर बदल जाता है और वो बदल जाता है आपका पेंट ब्रश के आकार में। किसमें बदल जाता है फ्रेंड्स, पेंट ब्रश के आकार में। अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिले कि जब आप इंसर्ट मेन्यू के हाइपरलिंक कमांड पे क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंट किस आकार में चेंज हो जाता है, तब आपको बताना है हैंड के आकार में, एक हाथ के आकार, हाथ के निशान के आकार में वो चेंज हो जाता है आपका फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि अगर आप हाइपरलिंक कमांड पे क्लिक करते हो तो आपका माउस पॉइंट है वो हैंड के आकार में चेंज हो जाता है। और अगर आप फॉर्मेट पेंटर पर आइकन पर क्लिक करते हो तो पेंट ब्रश जैसा हो जाता है। और अगर आप अपने माउस पॉइंट को टेबल जो कमांड होती है उसमें क्लिक करते हो तो वो आपका पेन के आकार में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, पेन के आकार में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया हुआ है कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित होती है। कार्य पुस्तिका मतलब होता है वर्कबुक, और वर्कबुक आपको हमेशा देखने को मिलेगी किसके अंदर, MS Excel में। MS Excel के जो पेज होते हैं उस पेज को अपन वर्कबुक या फिर स्प्रेडशीट या फिर सीट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें MS Word की तो MS Word का पेज हमेशा डॉक्यूमेंट के नाम से कहलाता है और पावर पॉइंट का जो पेज होता है वो एक स्लाइड कहलाती है। क्या कहलाती है, स्लाइड कहलाती है। आसानी से पढ़ने के लिए का उपयोग कर सूचनाओं को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, वो आपका हमेशा टेबल के द्वारा संभव होता है। टेबल जो कमांड होती है उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, कोई भी आपके पास डाटा है उस डाटा को टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में व्यवस्थित किया जाता है। डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तन की निगरानी करने के लिए MS Word 2010 में कौन से फीचर्स का उपयोग किया जाता है। MS Word के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट में अपने जो डाटा आपने एंटर कर रखा है उसकी निगरानी रखना चाहते हो तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ट्रैक चेंज कमांड, उसे अपन बोलते हैं ट्रैक चेंज कमांड। कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस विकल्प खुलता है। फाइंड और रिप्लेस विकल्प खुलता है वह कौन सी कमांड है या कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स कंट्रोल के साथ में H। अगर आप रिप्लेस कमांड पे क्लिक करते हो तो आपको देखने को मिलेगा फाइंड कमांड और रिप्लेस कमांड, दोनों कमांड आपको एक साथ में देखने को मिल जाएगी वहां पे। अगर आप केवल फाइंड कमांड ओपन करते हो तो उसमें केवल आप एक टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हो, जबकि अगर आप रिप्लेस कमांड ओपन करते हो जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ में H, अगर आप रिप्लेस को ओपन करते हो तो वहां पे आपको दोनों कमांड देखने को मिल जाएगी, फाइंड भी मिल जाएगी और रिप्लेस मिल जाएगी। दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में के, ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हाइपरलिंक डालना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की हमेशा कंट्रोल के साथ में के होती है। प्रेजेंटेशन में विद्वान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप इनमें से क्या उपयोग करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 आपको दे रखा है कि स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहना चाहते हो आप, तो कौन सा विकल्प यूज करोगे? स्लाइड लेआउट विकल्प, ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में हमें विभिन्न व्यक्तियों की एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। यानी कि आप एक से ज़्यादा लोगों को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हो तो आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हो। मेल मर्ज जो कमांड होती है वो इसी में यूज की जाती है कि आप एक डॉक्यूमेंट को एक से अधिक व्यक्तियों के पास में भेज सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? अगर आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न, ITR की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न, जिसकी फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न होती है, उनको आप भरना चाहते हो तो उसके लिए आपको बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, फॉर्म नंबर 16 चाहिए और पिछला जो आपका रिटर्न है उनकी कॉपी चाहिए। ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? IRCTC का पूरा नाम मैंने पूछ रखा है और ऑप्शन सी इसमें क्या है? सही आंसर है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRCTC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसके अलावा ये तो IRCTC है वो ट्रेन टिकट के लिए यूज की जाती है। एक होता है RSRTC जो बस टिकट के लिए यूज की जाती है, उसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये चीज आपको याद रखनी है। मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। गूगल प्ले स्टोर को आप सभी को पता है, अपन गूगल प्ले स्टोर का यूज करते हैं एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप एक नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो तो अपन किसका यूज करते हैं? गूगल प्ले स्टोर का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं, हम नंबर भी रख सकते हैं, टैक्स भी रख सकते हैं, फॉर्मूला उपयोग सभी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगर आप MS एक्सेल में काम कर रहे हो और आपके पास एक सेल है, उस सेल में आप क्या क्या चीजें रख सकते हो? तो कोई नंबर टाइप कर सकते हो या फिर कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, कोई फॉर्मूला उसमें आप लिख सकते हो। डी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? सेल की कंटेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए क्लिपबोर्ड भी यूज किया जाता है, फॉन्ट भी यूज किया जाता है और अलाइनमेंट ग्रुप भी यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स जो आपको कहाँ पे मिलते हैं? होम टैब के अंदर मिलते हैं, होम टैब के अंदर मिलते हैं और इनका यूज करके अपन किसी भी सेल के अंदर जो डाटा लिख रखा है उस डाटा की फॉर्मेटिंग करते हैं। CPU और मेमोरी स्थित होती है। CPU और मेमोरी हमेशा मदरबोर्ड में स्थित होती है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। CPU और मेमोरी है वो हमेशा किस में स्थित होती है? मदरबोर्ड में स्थित होती है। FTP का पूरा नाम, FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उसे सूचना में बदलना है। डाटा को प्रोसेस करना और उसे किस में बदलना होता है? सूचना में बदलना होता है प्राथमिक उद्देश्य। ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आपने कोई भी इनपुट दिया है कीबोर्ड के द्वारा और उसका रूपांतरण करता है CPU किसमें? आउटपुट में, और वो आउटपुट आपको कहाँ पे नजर आता है? आपके मॉनिटर पर नजर आता है। यानी कि जो डेटा होता है, डेटा को प्रोसेस करके वो सूचना में बदलना कंप्यूटर का क्या होता है? एक प्राथमिक उद्देश्य होता है। जंक ईमेल को रखा जाता है स्पैम के अंदर। जंक मेल मतलब जो भी आपके पास एक्स्ट्रा या फिर ऐसी मेल जिसके अंदर वायरस हो, वो सारी मेल कहाँ पे रखी जाती है? आपकी स्पैम के अंदर रखी जाती है। ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको कथन के द्वारा दिया गया है और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि RSCIT एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको कथन के द्वारा मिलेगा, उसको अच्छे से पढ़ना आपको, तभी उसी का आंसर आपको मिल सकता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना है और हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना है। अगर आप उस क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हो तो वो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। इसके अंदर कथन एक दे रखा है, Shift+Delete कीबोर्ड कुंजी का उपयोग करने से फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और वह रिसाइकल बिन में उपलब्ध नहीं होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप Shift+Delete का यूज करते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्थायी रूप से क्या हो जाता है? वहां से हट जाता है और रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता है। कथन 2 इसमें दे रखा, विंडो 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोग खाते अद्वितीय सेटिंग और वरीयताओं जैसे डेस्कटॉप, पृष्ठभूमि, स्क्रीन सेवर की अनुमति देता है। बिल्कुल गलत है ये। अगर आप
विंडो 10 में एक से अधिक अकाउंट बनाओगे तो जो आपका मेन अकाउंट है उसी को ये सारी चीज़ें रहती है कि आप डेस्कटॉप की सेटिंग चेंज कर सकते हो, आप स्क्रीन सेवर लगा सकते हो, आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, वही सब चीज़ें चेंज कर सकता है। ऑप्शन इसमें भी आपका क्या है, गलत है। तो इस कथन के अंदर अगर आप देखोगे तो कथन 1 आपका सही है और कथन 2 आपका इसमें क्या है, गलत आंसर है। ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? सेल एड्रेस का सही उदाहरण पूछ रखा है और इसमें ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था कि अगर आपको एक सेल एड्रेस की पहचान करनी है तो उसमें आपको ये देखना है कि पहले आपको क्या मिल रहा है, अल्फाबेट मिल रहा है। पहले आपको क्या मिलेगा, वहां पे अल्फाबेट मिलेगा और बाद में आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। अगर आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर पहले अल्फाबेट और बाद में नंबर दिया हुआ है तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आप देखोगे डी के अंदर पहले नंबर दे रखा है, सी में देखोगे तो पहले नंबर अल्फाबेट दे रखा है और लास्ट में भी अल्फाबेट दे रखा है, और ये ऑप्शन में आप देखोगे तो पहले नंबर दे रखा है। तो ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गलत आंसर हो जाएंगे। 20 में क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि हेडर और फुटर कमांड है वो कंपनी के ऊपर डाटा डालने के लिए और पेज के नीचे डाटा डालने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे पृष्ठ के नीचे पूछ रखा है तो पृष्ठ के नीचे हमेशा किसका यूज किया जाता है, फुटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। MS पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या होता है? पावर पॉइंट की अगर बात करें तो अधिकतम जूम प्रतिशत होता है फ्रेंड 400। एक्सेल की बात करें तो भी अधिकतम कितना होता है, 400 ही होता है। और वर्ड की बात करें तो अधिकतम कितना होता है, 500% होता है, जूम प्रतिशत है। मिनिमम सभी का सम्मान होता है 10 ही रहता है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि MS ऑफिस का मिनिमम जूम प्रतिशत कितना होता है तो भी आपको कितना बताना है, 10% ही बताना है, क्योंकि जो आपके 3 पार्ट होते हैं एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, वो तीनों किसके हिस्से होते हैं, MS ऑफिस के हिस्से होते हैं। और MS इन तीनों का जो जूम प्रतिशत होता है मिनिमम, वो हमेशा 10% ही होता है। तो ऑफिस का भी कितना हो जाएगा, आपका 10% ही हो जाएगा। फ्रेंड्स, कल हमारे पास एक कमेंट आया था कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी PDF है वो आप ग्रुप के अंदर डाल दें। तो कुछ स्टूडेंट है वो ग्रुप में जुड़े हुए हैं और कुछ स्टूडेंट है वो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक PDF मिलेगी और उस PDF को आप डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। क्वेश्चन 45 आपको दे रखा है, वेबसाइट www.irctc.co.in ये किससे संबंधित है? ये जो वेबसाइट होती है वो भारतीय रेलवे से रिलेटेड होती है। अगर आप टिकट बुक करना चाहते हो तो इसी वेबसाइट का यूज करते हो, या फिर रेल से संबंधित कोई जानकारी जानना चाहते हो तब आप इसी वेबसाइट का यूज करते हो। ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये थे आज की क्वेश्चन हमारे 45। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको ऑन द स्पॉट उस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट के अंदर ही मिल जाएगा।